जीवन का सबसे बड़ा प्रण ले लिया है। धीरेन्द्र शास्त्री के प्रण से राजनीति के कई खिलाड़ी भौचक्के रह गए हैं। हिंदू राष्ट्र के हुंकार भरने वाले बाबा बागेश्वर 2024 में बड़ा खेला करने वाले हैं। बाबा देश में घूम घूम कर धर्म नीति से राजनीति का नया रास्ता तैयार करने में लगे हैं। इस रास्ते में बाबा के दुश्मन ज्यादा और दोस्त कम हैं। बाबा ने वीआईपी कल्चर पर भी करारी चोट की है। बाबा का 360 डिग्री वाला दांव किस लिए है? क्या बाबा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? बाबा कहां से चुनाव लड़ेंगे? बाबा किस पार्टी का चेहरा बनेंगे? इन तमाम सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में। बाबा बागेश्वर का सबसे बड़ा ऐलान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या 2024 में धीरेन्द्र शास्त्री चुनाव लड़ेंगे? क्या बाबा के पास किसी पार्टी का ऑफर है? बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार का सूरत में आज आखिरी दिन है। लाखों भक्तों का रेला लगा है। 6 राज्यों से करीब 10 लाख भक्त बाबा की एक झलक पाने के लिए पहुंचे हैं। कोई मरहम नहीं चाहिए जख्म मिटाने के लिए। कोई मरहम नहीं चाहिए जख्म मिटाने के लिए। तेरी एक झलक ही काफी है मेरे ठीक हो जाने के लिए। बाबा अपने भक्तों को अक्सर सरप्राइज करते रहते हैं, लेकिन सूरत में जो सरप्राइज पैकेज बाबा ने दिया वो भक्तों से लेकर नेताओं तक को चौंकाने के लिए काफी है। हमारी खुद की पार्टी है बजरंगबली की। हमारी खुद की पार्टी है बजरंगबली की। लेकिन सवाल उठता है कि बाबा बागेश्वर को अपनी पार्टी क्यों बतानी पड़ी? दरअसल 2024 के चुनाव में अब सिर्फ 255 दिन बाकी है। नेता चुनावी लाभ के लिए बाबा बागेश्वर की शरण में आकर उनके भक्तों का वोट ट्रांसफर कराने की चाल चल सकते हैं। बाबा बागेश्वर का संदेश बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है कि वोट के चक्कर में बालाजी का चक्कर लगाने वाले उनके दरबार और मंच से 100 गज दूर रहें। हमारी प्रार्थना है, हम ना किसी पार्टी का सपोर्ट करते हो, राजनेताओं से भी प्रार्थना है, हमारे पास सपोर्ट के उद्देश्य से आना भी मत। हनुमान जी की कृपा पाना है तो आना। अब ये भी समझ लीजिए कि बाबा बागेश्वर को क्यों नेताओं को कड़क संदेश देना पड़ा। दरअसल बाबा बागेश्वर जहां जाते हैं वहां लाखों की भीड़ खुद ब खुद चली आती है। दरबार सूरत में सजे या सागर में, बाबा पटना में हो या बालाघाट में, कई बार तो आंकड़ा 5 लाख तक पहुंच जाता है। एक और बात ध्यान देने की है, इन लोगों के आने जाने का कोई स्पॉन्सर नहीं है। ये लोग अपने खर्चे पर बाबा के दरबार में आते हैं। मतलब साफ है कि यह स्वतः स्फूर्त भीड़ है जो बाबा बागेश्वर पर अटूट आस्था रखती है। लेकिन नेता इसे वोट बैंक की तरह देखते हैं। बेशक ये वोट बैंक है भी जो 2024 में बड़ी ताकत बनेगा, लेकिन बाबा नहीं चाहते कि कोई भक्ति की आड़ में अपनी सियासी शक्ति बढ़ाने की कोशिश उनके दरबार में आकर करे। लिहाजा बाबा ने सूरत में साफ कर दिया कि उनका किसी पार्टी से कोई सरोकार नहीं। उनके भक्त हर पार्टी में हैं। तो उसमें तो कांग्रेसी भी होंगे, उसमें तो सपा वाले भी होंगे। आप लेकर के आओ, हमें सब स्वीकार है। ये आपको काम दिया जाता है। हम किसी भी पार्टी के न थे, न हैं, न स्वप्न में रहेंगे। हमारे कांग्रेसी भी शिष्य हैं, हमारे सपा के भी शिष्य हैं, हमारे बसपा के भी शिष्य हैं। हमारे मध्य प्रदेश में हम कार्यक्रम सबके करते हैं। यहाँ भी हमें वो बुलाएं, हम उनके पास जाएंगे। हम किसी पार्टी के पास नहीं आए, हम अपनी मैया के पास आए जो किसी पार्टी की नहीं। हम सूरत वालों के पास आए और सूरत वाले किसी पार्टी के नहीं। हम गुजरात में आए और गुजरात किसी पार्टी का नहीं। बाबा 2024 में चुनाव लड़े या ना लड़े, लेकिन वो गहरा असर डालने की ताकत जरूर रखते हैं। इसलिए बाबा से कुछ दलों को टेंशन है तो कुछ पार्टियां टेंशन फ्री हैं। टेंशन उन्हें है जो बाबा के एजेंडे के विरोधी हैं, तो पहले बाबा का एजेंडा समझ लेते हैं। बाबा बागेश्वर के एजेंडे पर सबसे ऊपर हिंदू राष्ट्र का निर्माण है। अब उन्होंने मथुरा में कृष्ण विराजमान करवाने का संकल्प भी ले लिया है।
अखंड भारत बनाना और पाकिस्तान तक हिंदू ध्वजा लहराना उनकी प्राथमिकता है। सनातन संस्कृति की रक्षा करना और धर्मांतरण पर कड़े कानून की मांग उनके एजेंडे में है। झांसे में फंसकर धर्मांतरण कर चुके सनातनियों को घर वापसी कराने की वो मुहिम चला रहे हैं। बाबा का ये एजेंडा बीजेपी की पॉलिटिक्स को सूट करता है, जबकि बजरंग दल पर बैन लगाने वालों की सोच पर प्रहार करता है। लिहाजा साफ है कि 2024 में बाबा के भक्त उसी पर मेहरबान होंगे जो उनके हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को पूरा करने में मदद करेगा। ये हिंदुओं को गौरव के साथ कहना चाहिए, हम सनातनी हैं, क्योंकि सनातन इतना व्यापक और इतना बड़ा है जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता है। और दूसरी बात, सनातन धर्म के सामने तो टिक ही नहीं सकता, लेकिन अब भारत में ऐसा समय आ रहा है कि अब सनातनी हिंदुओं के सामने भी नहीं कोई टिक सकता। महाराज जी, एक दिन ऐसा आएगा, हमें अपने हनुमान जी पर भरोसा है। लोग हमसे कहते हैं कि आप इतना बोलते क्यों हो, इतना रिस्क क्यों लिए, इतने विवादों में क्यों पड़ते। हमने कहा हमारे कल प्राण जाते हो, आज चले जाएं, लेकिन हम भारत को राम राज्य में देखना चाहते हैं। क्यों? लोगों को लगता होगा कि ये बातें क्यों करते हैं। हमारे हृदय में पीड़ा ये है, कोई हमारी रामचरितमानस पर उंगली ना उठाए, कोई हमारे हनुमान जी पर उंगली ना उठाए। हम चाहते हैं तुम लोगों की आंखों में आंसू ना रहे। बाबा को कैसा हिंदू राष्ट्र चाहिए? बाबा बागेश्वर को सिर्फ कागज पर हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, वो चाहते हैं कि हर हिंदू के घर में सनातन ध्वजा लहराए और हर हिंदू माथे पर तिलक लगा कर निकले। रोज 5 पाठ हनुमान चालीसा के करो, मस्तक पर तिलक लगा करके घर से बाहर निकलो। लोग हमसे पूछते कि हिंदू राष्ट्र आप क्यों बनाना चाहते हैं? हम ये दरबार और ये हिंदू राष्ट्र, ये हमारा ध्येय नहीं है। हमारा ध्येय है हिंदुओं को जगाना। और हम किसी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हमें जो अपना काम करना, हिंदुओं को जगाना है। हमें पेपर पर हिंदू राष्ट्र नहीं, हमें भारत के रहने वाले हिंदुओं के दिल में हिंदू राष्ट्र चाहिए। और जिस दिन गुजरात के 4 करोड़ लोग भी, 5 करोड़ लोग भी मस्तक पर तिलक लगाकर घर से बाहर निकलने लगेंगे, फैक्ट्रियों में जाने लगेंगे, कंपनियों में जाने लगेंगे, मेट्रो बस ट्रेन पर बैठने लगेंगे, अपने ऑफिस में जिस दिन 4 से 5 करोड़ हिंदू मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे सड़कों पर, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र के मिशन पर निकले बाबा बागेश्वर ने सूरत में पहले नेताओं को चेतावनी दी और फिर वीआईपीज को भी शुद्ध हिंदी में समझा दिया। बागेश्वर धाम, बिगड़े बनेंगे सबके काम। बागेश्वर धाम। बागेश्वर सरकार का वीआईपी दर्शन। Hi, I'm Carrier. I chill with them with a smart energy display. Press, click, tap. In just one command. Named Carrier. I carry the cool. का वीआईपी दर्शन। ना धनवान की ना बलवान की चलेगी तो हनुमान की। सूरत के मंच से नेताओं को समझाने के बाद बाबा ने उन धनवानों और बलवानों को भी समझाया जो मानते हैं कि हिंदुस्तान में चट नोट पट दर्शन वाला दर्शन हर जगह चलता है। बाबा ने उन्हें दो टूक समझा दिया कि बालाजी के दरबार में हर भक्त वीआईपी है, लिहाजा गरीब हो या अमीर, कायदे सबके लिए बराबर। धनवानों की तो छोड़ो, हमसे किसी भी धनवान की अपेक्षा मत रखना कि हमको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाएगा, क्योंकि हम धनवान की नहीं, हम हनुमान के पुजारी हैं। दरअसल बाबा सबको कायदा क्यों समझा रहे हैं, इसे समझने के लिए उनकी फॉरवर्ड प्लानिंग को समझना जरूरी है। बाबा सिर्फ 2024 की नहीं सोच रहे हैं, बाबा सिर्फ भारत के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बाबा इससे कहीं आगे की सोच रहे हैं और आगे की देख रहे हैं। अगले 20 साल में बाबा का क्या प्लान है? बाबा भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तक हिंदू राष्ट्र की अलख जगाना चाहते हैं। दरअसल ये वो हिस्से हैं जो पहले भारतवर्ष का हिस्सा थे और बाबा के अखंड भारत वाले ड्रीम प्रोजेक्ट में ये शामिल हैं। मेरे बागेश्वर धाम के पागलों, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, जिस दिन गुजरात के लोग इसी प्रकार
संगठित हो जाएंगे। भारत क्या, हम तो पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। भारत छोड़ो। यहां के लोग कहते हैं कि हाउ पॉसिबल हिंदू राष्ट्र ठटरी के बरे नक्कटा। हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। लेकिन 2024 तक बाबा के एजेंडे में सबसे ऊपर पीओके है, जिसे वो अखंड भारत में जोड़ना चाहते हैं और वहां सनातन विरोधियों की ठठरी बांधकर सनातन का नारा बुलंद करना उनका सबसे बड़ा मिशन है। गुरुदेव भगवान के संकल्प से वो पीओ की वाली भूमि भी आऊं चाहूं। कछु दिन में जौन देश है बगल वारो वही ना जय जय हो जाए। गुरु जी ने एक बार जा यज्ञ करियो बा तो निश्चित है कि यज्ञ सफल है और वो पीओ की वाली भूमि आनी है। और फिर 2-4 साल बाद फिर हम और सब जने गुरुदेव भगवान के चरण पकड़ भी के एक बे से बड़ी ठोको गुरु जी सो पाकिस्तान ही आ जाए। लेकिन ये तभी संभव होगा जब धर्मांतरण कर चुके लोगों की घर वापसी होगी। ये मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। इसकी झलक बालाघाट में बाबा के दरबार में देखने को मिली, जब बॉर्डर के उस पार से एक मुस्लिम लड़की वहां पहुंची और सनातन धर्म में आने की इच्छा जाहिर की। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ इस धर्म में आऊँ और आपको हमारे भाई बनाऊँ। मैंने किसी मजबूरी से भी नहीं आई हूँ, किसी के दबाव में भी नहीं आई हूँ। मैंने बस किसी ने बुलाया तो नहीं? नहीं हम तो आप काय पे देखती थी हमें बहन? हाँ? कि मोबाइल पर देखती थी? यूट्यूब में। तो आपको हिंदी बराबर आता है? आता है? वहाँ हिंदी चलता है? नहीं, हम बचपन से सीरियल देखती हूँ, तब से हमको पता है। आप चाहती हैं कि सनातन धर्म स्वीकार हम करें? चाहती है, खुद के मर्जी से चाहती है। बाबा अपने भक्तों से कह रहे हैं कि इसी तरह साथ खड़े रहो। वो सिर्फ ये लड़ाई नहीं जीतेंगे बल्कि धर्म विरोधियों की ठठरी बांधकर ही दम लेंगे। और सनातनीय हिंदुओं को अपने हनुमान जी पर भरोसा रखना चाहिए। हनुमान जी के अलावा हम इतना कह सकते हैं, सूरत की इस धरती पर ललकार कर सनातन धर्म के संतों को छोड़कर बाकी किसी मजहब या पंथ के लोगों में ताकत नहीं है कि बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना कर ले। इतना कह सकते, अपने बल पर नहीं। हम कोई सिद्ध नहीं है, न हमारे पास कोई शक्ति है, लेकिन अगर तुम नहीं मानते तो तुम्हारी ठटरी, क्योंकि सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना। हमारे सिर पर श्री बागेश्वर हनुमान है, तो आप सब उन्हीं बागेश्वर हनुमान जी के अनुयायी बनो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउन